रायबरेली में राहुल गांधी के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। रायबरेली के लोग क्या सोचते हैं, सारी बातचीत लोगों से करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? राहुल गांधी आ रहे हैं अब तो चुनाव लड़ने, लंबा इंतजार हो गया। लेकिन नहीं, इंतजार नहीं था, ये हमारी स्ट्रेटजी थी। इंतजार नहीं था, यहाँ पहले से क्लियर था कि आदरणीय राहुल गांधी जी लड़ेंगे और आदरणीय राहुल गांधी जी के आते ही ये क्लियर हो गया। पिछली बार हम 2 लाख वोटों से जीते थे, इस बार हम 6 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं, क्योंकि पूरे भारत को मोदी जी ने 10 साल में परेशान कर दिया, संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर दिया, जिसका उदाहरण आपने सूरत और इंदौर में देखा। भारत की सेना को कमजोर कर रहे हैं अग्निवीर योजना लाके। महंगाई और बेरोजगारी इतनी है कि आदरणीय राहुल गांधी जी नामांकन करेंगे और 6 लाख वोटों से जीत क्लियर हो जाएगी। वक्त लगा दिया, आपको लगता है थोड़ा और पहले करते तो? वक्त लगाने का कोई रीजन नहीं था। सोनिया जी ने जो है पहले ही ये मार्गदर्शन दे दिया था। एक लेटर के तहत देखा होगा आपने, एक लेटर वायरल हुआ था। उन्होंने ये कहा था कि जैसे हमारे साथ आप सब लोगों ने किया था, हमारे परिवार का जो भी आए उसका भी जो है उसके साथ भी वैसे ही सम्मान करिएगा और सेवा करिएगा। ये उन्होंने इशारा पहले ही दे दिया था कि राहुल गांधी जी आए। प्रताप सिंह का भी टिकट फाइनल हो गया भाजपा से। आज उनकी एक तस्वीर आ रही है, थोड़ा आंखों में आंसू हैं उनके, भावुक हो गए, क्योंकि उनको पता है ना कि हम प्रधान भी नहीं चुनाव जीत सकते, तो संसद क्या बनेंगे। उनको पता है कि हम चुनाव नहीं। रोने गाने वाली गैंग के में चले गए हैं, नहीं तो उनकी पहचान क्या थी? इसी कांग्रेस पार्टी ने दिनेश सिंह को दिनेश नाम से जो है जानने के लिए किया, नहीं तो कौन जानता था दिनेश सिंह को? दिनेश प्रताप सिंह को कौन जानता था रायबरेली में? ये कांग्रेस की देन है कि आज दिनेश सिंह जो है वो अपने नाम से जाने जा रहे हैं। और रही बात रायबरेली की, रायबरेली हमेशा गांधी परिवार का घर रहा है। यहाँ से उसी दिन तय होगा था, श्रीमती सोनिया गांधी जब राज्यसभा गई तो तय था कि उन्हीं के परिवार का कोई एक सदस्य यहाँ से चुनाव जरूर लड़े। प्रियंका जी लड़ती तो भाई प्रियंका हो या वो हो, वो अरे नेहरू परिवार, गांधी परिवार वो परिवार है जिसने देश को, सुनो, जिसने देश को अपना खून पसीना दे करके सींचा है। इंडिया न्यूज के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि सोनिया गांधी या राहुल गांधी, प्रियंका जी, ये कोई अगल नहीं, ये एक परिवार है। और रायबरेली में उनका जो भी बच्चा है वो सब परिवार है। एम्स उन्होंने दिया, रेल कोच कारखाना उन्होंने दे दिया। प्रियंका जी और राहुल जी में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में रायबरेली मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहा है और इस बार रायबरेली की जनता 5 सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहो, चोरों की रखवाली है। अब जो हाई कमान का आदेश है उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, निर्वहन कर रहे हैं। जो भी आदेश इंतजार आप लोग कर रहे थे? इंतजार कर रहे थे, मगर जो उससे बड़ा प्रत्याशी हम लोग को मिल गया। तो बड़ा स्वागत भी किया था आप लोगों ने, थोड़ी निराशा है? वो तो उनका घर है, वो सोनिया भी, प्रियंका भी आती हैं, राहुल भी आते हैं, उनका घर है, हम लोग का पारिवारिक रिश्ता है। इंतजार पूरा हुआ? देखिए, हम लोगों को तो 110% पता था। हम लोग परिवार के सदस्य जैसे हैं, हम लोगों को हरी झंडी दे दी गई थी। आपको मैदान फतेह करना है, वो मैदान फतेह है, सामने कोई भी हो उसकी जमानत नहीं बचने वाली है। ये गांधी की कर्मभूमि है यहाँ रायबरेली। क्यों भाई साहब, प्रियंका जी का भी इंतजार हो रहा था? नहीं, राहुल जी आ रहे हैं, राहुल जी लड़ रहे हैं, लेकिन उनका भी था प्रियंका। गांधी परिवार से कोई आए। ये प्रताप सिंह के बारे में क्या कहेंगे? उनको भी टिकट भाजपा ने फाइनल? अब उनके विषय में कुछ कहना नहीं है अब, क्योंकि सब पूरी रायबरेली की जनता जानती है कि कौन जीतने जा रहा है। राहुल जी। प्रियंका जी के भी आने की उम्मीद थी? हाँ, उम्मीद थी, लेकिन राहुल प्रियंका दोनों लोगों को उम्मीद थी। मामला अमेठी में हल्का हो गया, ऐसा लगता है क्या? राहुल जी लड़े नहीं, हल्का नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। वैसे ही वहाँ भी वैसे ही रहेगा। इस बार जो वैसे ही रहेगा, रायबरेली अमेठी दोनों। प्रियंका जी का बड़ा लोग इंतजार कर रहे थे कि प्रियंका जी आएंगी। वो रायबरेली आते थे, लोग बड़ा बढ़ चढ़ कर स्वागत भी करते थे। लोग कह रहे थे इंदिरा जी के बाद प्रियंका जी। अरे राहुल जी को भी वैसे, राहुल जी भी हैं। प्रियंका जी का भी इंतजार कर रहे थे क्या? नहीं, प्रियंका नहीं, जो भी कहा यहाँ पर उनके परिवार का जो भी आए, कोई भी आ जाता। हाँ, उन्हीं के परिवार। आप लोगों ने तो इंदिरा जी का भी समय देखा है, और इंदिरा जी के बाद लोग कह रहे थे कि प्रियंका जी आती तो उन्हीं की तरह आजकल दिख रही हैं। वो उनकी साड़ियाँ भी पहनती हैं, उनकी तरह ड्रेसअप भी होती हैं। वो आती तो रायबरेली के लोग ज़्यादा खुश थे ना? हाँ, लेकिन औरतें खुश होती है। हम लोग के लिए प्रियंका लड़े तो राहुल लड़े तो एक ही बात है। तो अमेठी क्यों नहीं लड़े राहुल जी, क्या लगता है? अमेठी नहीं लड़ रहे हैं। अब प्रियंका अगर खड़ी हो तो चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं, तो क्या सुनते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। लड़ती तो अच्छा रहता। हाँ, लड़ती तो अच्छा होता। प्रियंका जी का भी लोग बता रहे हैं इंतजार बड़ी बेसब्री से था, नहीं लड़ रही हैं वो लोग, निराशा भी है थोड़ी सी।
देखिए निराशा कोई नहीं है, हम लोग शुरुआत से सोनिया जी के दोनों बच्चे चुनाव लड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता क्या? दोनों देखिए जो भी डिसीजन हुआ वो अच्छा हुआ है, क्योंकि यहाँ से राहुल जी लड़ रहे हैं, कोई ना कोई गांधी परिवार का लड़ रहा है, गांधी परिवार का सदस्य लड़ रहा है चुनाव, हम लोग साथ हैं और पूरी जनता साथ है। रायबरेली की जनता ही चुनाव लड़ रही है गांधी परिवार का और हमेशा से लड़ती आई है। पहले भी एक कांग्रेस की सीट थी, आज भी कांग्रेस की है और हमेशा रहेगी। प्रियंका जी का ज्यादा लोग इंदिरा गांधी की तरह देख रहे थे प्रियंका जी। भाई बहन में कोई बंटवारा तो है नहीं, राहुल जी जैसे वैसे प्रियंका जी, तो कोई भी आए। लोग कह रहे हैं कि अमेठी को थोड़ा सा वो कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता पूरे तन मन से लगा हुआ है और दोनों सीटें भारी बहुमत से निकलेंगी और यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं बची है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे हमारे साथ लोग मौजूद थे जो बता रहे हैं कि चाहे कोई भी चुनाव लड़े, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। साथ ही राहुल गांधी के आने को लेकर यहाँ पर प्रतिक्रिया अलग अलग तरीके की हैं, लोगों के अंदर जोशो खरोश है। ये ज़रूर कहा जा रहा था कि इंदिरा गांधी की छवि में प्रियंका गांधी को देखा जाता है, लेकिन वो चुनाव ही नहीं लड़ रही तो क्या कहा जा सकता है। तो ये लोगों की सोच, लोगों का नज़रिया है। कैमरामैन अरशद के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज़, रायबरेली। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.